उससे पहले नीलम मिश्रा जी और आनंद जी ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है, इसलिए पहले अब एक बार मैं झारखंड, क्योंकि अच्छा आपने देखा अभी आपने दिखाया भी, नीलम जी हेमंत सोरेन बाहर निकले, वो कह रहे हैं कि आप कल चुनाव करवा लीजिए, परसों हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन आप ये नहीं भूल सकती हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा, आप ये नहीं बोल सकती है। ये बताइए, ये क्या इसलिए इतना हेमंत सोरेन 5 महीने बाद निकले हैं और देख चुके हैं अरविंद केजरीवाल चुनाव के बीच में जब बाहर निकले, उसके बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या हर्ष रहा। तो अपने सहयोगियों को देख करते कम से कम आदमी सीखता है। इसके बावजूद अगर हेमंत सोरेन इतना दमखम दिखा रहे हैं, किस बोते? आपको मैं बता दूं आशा जी, आप अभी छोड़ दीजिए, अभी तो बहुत कुछ आप लोगों ने देखा। आप चले जाइए पीछे 2019 के चुनाव। 2019 की चुनाव हो रही थी, यहाँ पे भाजपा का सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में, रघुवर दास जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। 2014 से 2019 का जो चुनाव वहां पे हुआ था, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें जब केंद्र की सारी शक्तियां लग गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ फेंकने के लिए, प्रधानमंत्री सहित पूरे कैबिनेट के मंत्री पूरे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। संसद भवन से पूरे सांसद उठ के आ गए थे यहाँ पे। मतलब कि आपको ऐसा लगता था जैसे झारखंड में मतलब एक आतंक फैला के उन लोगों ने रख दिया था। और इतनी सारी शक्तियों के लगने के बावजूद भी अकेला हेमंत सोरेन जिस तरह से एनडीए की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया था, वो अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है। अभी तो हम लोग सरकार में हैं, उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, माननीय हेमंत सोरेन जी नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी शक्ति को, डबल इंजन की सरकार थी यहाँ पे, रघुवर दास की सरकार थी, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री सहित तमाम कैबिनेट, तमाम मंत्री यहाँ पे पूरा एकदम अपना आशियाना लगाए हुए थे, आतंक फैलाए हुए थे, उनकी रैलियां चल रही थी। उसके बावजूद अकेला हेमंत सोरेन जिस तरह अन्य जितना भी बदलाव यात्रा हो गया और जितनी तरह की भी रैलियां उनकी हुई, आपको यकीन नहीं होगा, तूफान था, जन सैलाब था हेमंत जी के साथ। तो जब उतनी बड़ी ताकत को ये हिला सकते हैं, तो अभी तो हम लोग सत्ता में हैं। और आपको यकीन दिला दूं मैं, जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, जैसे कि अभी बता रही थी कंचना जी, 2000 में झारखंड भी अलग राज्य हुआ। झारखंड अलग राज्य होने के बाद करीबन 18 साल तक यहाँ पे भाजपा और एनडीए की सरकार रही है, एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता में काबिज रही है, लेकिन झारखंड की स्थिति खोखला बनाकर इन लोगों ने रख लिया है। ना महिला, ना युवा, ना गरीब, ना किसान, ना वंचित, ना अल्पसंख्यक, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं, सबको खोखला, यहाँ की खनिज संपदा को लूटा गया। आपको मालूम होगा झारखंड कोयला सहित कई प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, तो फिर आप जब ये कह रही हैं खनिज संपदा की, आप खुद ही बात करिए, यही तो आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर लगा है। एक तो धब्बा लग ही गया है, उसमें जनता का सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप अपने आप को क्लीन चिट मान रहे हैं, जनता भी आपको क्लीन चिट मानती है या नहीं इस चुनाव, इस लिहाज से दोहरी लड़ाई है आपके लिए। देखिए, ये तो अपने आप में जवाब का सवाल तो माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया। हाईकोर्ट जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसको पढ़ना चाहिए। अभी स्टेटमेंट लेके यहाँ पे आए नहीं हूँ, स्टेटमेंट आप लोग सबको पता होगा। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को बिल्कुल साजिश के तहत षड्यंत्र करके, उनके लोकप्रियता से घबरा करके भाजपा ने उन्हें जेल के अंदर भरने का काम किया था। और ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से ये किसी भी तरह से इस तरह का घोटाला में वो शामिल है, ना हेमंत सोरेन ना उनके कोई परिवार। राधिका इस पर जवाब देना चाहेंगी? येन केन प्रकारेण एक गंभीर आरोप है आपके ऊपर, और ये गंभीर आरोप फिर महाराष्ट्र को लेकर भी लगता है, ये गंभीर आरोप वो भी लगा रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप पर, सब ओर से आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं। राधिका देखिए, आरोप लगाना इनका काम है। अगर ये इतनी मेहनत प्रदेश में काम करने पे, देश में काम करने में लगा लेते, तो ये लोग लगातार विपक्ष में नहीं बैठे होते।
आखिरकार 2024 के लोकसभा का नतीजा क्या है? ठीक है, इनकी कुछ सीटें बढ़ी कहीं कहीं, पर नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि तीसरी बार एनडीए की मोदी जी की सरकार आई है। ये तो फैक्ट है, इससे कोई नहीं रुकला सकता। और नतीजा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी नीलम जी, नीलम जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। सही बात आशा जी इनको चुप कराइए, क्योंकि फिर बीच में ना ठीक है। उनकी आवाज जाएगी ना मेरी जाएगी। ठीक है नीलम जी, सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दे रही हूँ। नीलम जी हमें ना आनंद जी के पास ये जाना है, इसलिए भारत प्लीज की टाइम वेस्ट नहीं करते महिलाएं हैं, हैं, जल्दी से। हमें ये मेंटेन करना चाहिए कि हम एक दूसरे के बीच में ना बोले। अब आते हैं वापस, देखिए ये भी सच्चाई है कि ये लोग पूरा इंडिया अलायंस मिलके भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीट पे नहीं आ पाया। 10 साल में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 50 सीट बढ़ा पाई। और बात करते दिल्ली से शुरुआत करते, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। ये सारा जो घोटाला हुआ, इसको उजागर करने का क्रेडिट कौन सी पार्टी देती जाएगी? वही पार्टी जो आजकल वो क्या कहते हैं ना, मटकी फोड़ आंदोलन कर रही है केजरीवाल साहब के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी ही नहीं उजागर किया था, कांग्रेस पार्टी नहीं सबके सामने लाके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वही सुप्रिया श्रीनेट जी, वही अजय माकन साहब की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब कितने भ्रष्टाचारी हैं। उसके बाद बड़ी हास्यास्पद स्थिति देश ने देखी कि किस तरीके से राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट दूंगा, केजरीवाल साहब कहते हैं मैं राहुल गांधी जी के कैंडिडेट। यही वो लूप होल है क्या नीलम जी? यही लूप होल है दरअसल, जिसका फायदा उठा ले जाता है। अगर आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं तो विपक्ष वही लूप होल का फायदा उठा ले जाता है। ये लूप होल है, इन्होंने खुद ही कहा, खुद ही। आशा जी मैं बता दूं आपको, झारखंड का इतिहास अलग है, झारखंड के लोग अलग है। झारखंड के लोग बहुत ही संवेदनशील और भावना से भावुक होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग संवेदनशील नहीं है? आशा जी आई एम सॉरी, आई टेक ऑब्जेक्शन टू दिस। इनका कहने का मतलब है दिल्ली के और बाकी प्रदेशों के लोग संवेदनशील नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश का हर नागरिक संवेदनशील है। आप ये नहीं कह सकते कि एक हो प्रदेश सकता है उनका शब्द अलग हो गया हो, मुझे नहीं लगता उनका ये कहने का मतलब होगा। झारखंड के लोग संवेदनशील है मतलब क्या जंगली है? नहीं, ये डाइवर्ट हो जाए। नीलम जी आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ये नहीं मतलब होगा, मुझे जहां तक लगता है वो भाजपा में शामिल हुई, ये गलत है। भाजपा में शामिल हुई है ना, तो भाजपा के प्रवक्ता आप मुझे संविधान नहीं, प्लीज क्लैश नहीं। आनंद जी के पास मुझे जाना है। चलिए आवाज मैं कम करती हूँ, थोड़ा सा आप शांत हो जाइए। उसके बाद आनंद दुबे जी मैं आपके पास आ रही हूँ।